बिहार से सब आईपीएस डीएसपी निकलता है और आप बिहार को अनपढ़ गंवार दे दीजिएगा, सौंप दीजिएगा किसी हाथ में, तो कहाँ जाएगा बिहार का? बिहार तो भैया और डूब जाएगा ना। बिहार को बढ़ाना है तो भैया भाजपा सरकार लाइए। अगर सीएम बनते तो बिहार और डूब जाए। और डूब जाएगा। जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, मेट्रो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। फिर तो ये फिर सब अपना अपन लोहा तीना घर में जाकर बेचेगा। फिर तो नीतीश जी रहेंगे। लालू यादव तो लगातार कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही सीएम फेस है। लालू जी भगवान नहीं है ना, लालू जी इंसान है और हम जनता है। हम गरीबों के भगवान है ना। हाँ, गरीब जनता वोट देगी उनके बेटे को। तो 20 साल से क्या हरवा रही है जनता उनको? लोगों का कहना है कि अभी बिहार में अमीरों की पार्टी है, बीजेपी है। अमीरों की पार्टी है। 1100 रुपया भी वृद्धा पेंशन किया गया। कितने चुनाव से पहले ना? चुनाव से पहले? एक चुनाव से पहले तो जनता को फायदा हो गया ना, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जनता को फायदा हो गया ना। और चुनाव के बाद नुकसान भी जनता को होता है। 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे लोन मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है। आप कोई भी लोन लेने जाइए 4 लाख मिल रहा है। यहाँ रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, सड़क बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, पीएमसीएच में देखिए एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था हो रहा है। गरीबों अमीरों के लिए हो रहा है। वहाँ कोई भी जाके इलाज करा सकता है, पूरे भारत से कोई भी अमीरों के लिए है। जिंदा से ज्यादा लोग मर के वापस आते हैं पीएमसी। सर मैम हॉस्पिटल में मौत और ये लगा रहता है, व्यवस्था हो गया ना, सब कुछ सारा व्यवस्था हो गया वहाँ। कैसे कह सकते हैं व्यवस्था है? आप देखिए ना, कह रहे हम इलाज कराने गए हैं, मेरा सारा काम हो गया, हम कैसे बुरा कर दें? गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है ना। हम आप गरीब नहीं। हम कौन सा रतन टाटा दिख रहे हैं? और दूसरा सारी नदियों को आपस में जोड़ना होगा ताकि बाढ़ और सुखाड़ की प्रॉब्लम नहीं हो। ये दूसरा काम। और तीसरा काम इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारे नदियों को आपस में जोड़ना और यहाँ पर टेक्निकल शिक्षा लाना। ये 3 काम हम नीतीश जी का अधूरा रह गया, इसके लिए हम नीतीश जी को 5 साल और देंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। देखिए बिहार में चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बयानबाजी और पोस्टरबाजी की शुरुआत हो गई है चुनाव से पहले। हाल फिलहाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की और कहा कि तेजस्वी यादव अपने हाथ पर लिखवा ले कि मेरा बाप चोर है। और एक फिल्म का डायलॉग भी साथ साथ उन्होंने बताया कि एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जिसमें उन्होंने लिखवाया था कि मेरा बाप चोर है। और ये चोर का टैग इसलिए मिल रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव पर चारा चोर का आरोप लगा हुआ है। अब जनता के बीच में मौजूद है और बता दूं कि इस बार तेजस्वी यादव को लोग सीएम फेस पे भी देख रहे हैं। तो क्या एक चारा चोर के बेटे को यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखती है या नहीं? क्या नाम है भैया? अभिषेक राज मैडम। क्या ये चारा चोर के बेटे का जो टैग लग रहा है तेजस्वी यादव पर और साथ साथ में तेजस्वी यादव सीएम फेस भी है, तो क्या कैसे देख रहे हैं? ये चारा चोर का टैग जो लग रहा है ना वो अधूरा लग रहा है। रेलवे घोटाला हो गया, 50 को घोटाला किया, वो सब टैग कहाँ लगेगा? और यही जो अमिताभ बच्चन बोले ना अभी लाइन कि मेरा बाप चोर है, और यही घोटाला नाम लिखाएंगे ना पूरा शरीर कम पड़ जाएगा, फिर भी घोटाला कम नहीं होगा उनके पास। इतने घोटाले किए हैं लालू यादव, इतने घोटाला किए हैं ना कि जितना घोटाला वो लालू प्रसाद किए हैं और उतना विकास करते हैं तो नीतीश कुमार इतना दौड़ना नहीं पड़ता, प्रगति यात्रा नहीं करना पड़ता, अपने आप बिहार चमक जाता। और जहाँ तक तेजस्वी यादव बात है, सीएम बनने की बात बोल रहे हैं, अब सीएम बनने लायक नहीं है, अब ये नेता बनने लायक नहीं है। कभी बोलते हैं कि हम ये कर दें, कभी बोलते हैं वो कर देते हैं, तो पैसा लाए कहाँ? ये तो बताइएगा ना कि पैसा लाए कहाँ से? बिहार के युवा को इस बार विकास नहीं रोजगार चाहिए। रोजगार मिले कैसे? यहाँ तो न कोई कंपनी बैठता है, आता भी है आईटी सेक्टर आता भी है तो आप उससे घोटा पैसा मांगते हैं, दलाली मांगते हैं, तो कहाँ लाएगा भैया? अपना बिजनेस करने आ रहा है ना कि आपको पैसा देने आ रहा है? कमाई हुआ नहीं, पहले भीख मंगा आ गया, अब वही काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद के राज्य में कोई भी यहाँ पे कंपनी बैठाना चाहा, बिजनेस करना चाहा, उसके माइंड में एक ही था कि 100 करोड़ लगाएंगे तो 50 करोड़ हमको देना पड़ेगा घूस। इसीलिए आज बिहार को सब नीचा देखता है। और जहाँ तक बिहार से लोग जाते हैं बाहर में तो सबसे पहले यही देखता है बिहारी है, कैसा काम करेगा नहीं करेगा। ये छवि कौन दिया है? लालू प्रसाद दिए हैं। लोग बोलते हैं लालू प्रसाद आवाज़ दिए हैं, तो लालू प्रसाद चोर का टैग भी दे दिए हैं बिहार वासियों को। आवाज़ नहीं दिए, साथ में चोर का टैग भी दे दिए हैं कि हम बिहारी चोर हैं। इसीलिए हम लालू प्रसाद को छोड़िए, लालू प्रसाद पूरा खानदान जो आज तक सीएम बने, उनकी वाइफ बनी, वो भी वही काम कर दी, अंगूठा छाप, बॉडीगार्ड नाम लिखवाता है। क्या मतलब है? बॉडीगार्ड आपको बॉडी अच्छा करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए नहीं है। 9वीं फेल उनका बेटा खुद को बताता है और वो सीएम बनना चाहता है। जब 9वां फेल सीएम बन सकता है तो लेबर क्लास हमारा भी डिप्टी सीएम बन सकता है। हम 9वां फेल को सीएम कैसे बनाएंगे? हमें बिहार को बढ़ाना है ना। बिहार किसी एक आदमी के लिए नहीं है, पूरे बिहार को देखना है ना। बिहार में अनपढ़ गंवार भी है, पढ़े लिखल भी है। अब बिहार से सब आईपीएस डीएसपी निकलता है और आप बिहार को अनपढ़ गंवार दे दीजिएगा, सौंप दीजिएगा किसी हाथ में, तो कहाँ जाएगा बिहार का? बिहार तो भैया और डूब जाएगा ना। बिहार को बढ़ाना है तो भैया भाजपा सरकार लाइए। अगर सीएम बनते तो बिहार और डूब जाए। और डूब जाएगा। जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, मेट्रो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। फिर तो ये फिर सब अपना अपन लोहा तीना घर में जाकर बेचेगा, यही काम होगा, तार चोरी होगा। मैडम लालटेन बुझाइए, लाइट में रहिए, वही फायदा है। लालटेन का तेल खत्म हो गया है, ऐसे ही पेट्रोल बंद होने वाला है, ठीक है? तो लालटेन में भरोसा मत करिए, जो करना है लाइट में भरोसा करिए। 1 घंटा के लिए जाए लाइट, मगर सुकून रहता है कि लाइट आएगा।
चारा चोर का टैग आरोप लगा हुआ है लालू यादव पर, और उनके बेटे इस बार सीएम बनना चाह रहे हैं, सीएम फेस है, और कह रहे हैं डिप्टी सीएम अशोक चौधरी ने ये टिप्पणी किया है कि चारा चोर का बेटा सीएम कैसे बनेगा, अपने हाथ पे लिखवा ले कि मेरा बाप चोर है। क्या कहिए? तो नीतीश मिश्रा भी लिखा ले कि मेरा बाप चारा चोर है। जगन्नाथ मिश्रा भी के बेटा लिखा ले कि मेरा बाप चारा चोर है। बिहार सरकार में मंत्री है नीतीश। बताइए कि चारा चोर के आरोप पे जेल कौन गए? अरे गया तो नहीं, जगन्नाथ मिश्रा भी आई, लालू यादव भी। तेजस्वी जी को सीएम बनाने की बात चल रही है, तो चारा चोर का बेटा सीएम बनेगा या नहीं? अगर चारा चोर का बेटा मंत्री बन सकता है तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? क्यों बन सकता है? क्यों? अरे बिहार में 17 महीने में देखे ना कार्यकाल क्या काम किए, वही आधार पर बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 17 महीने में कोई स्वास्थ्य मंत्री छापा मारा जाता था, 700 जगह पर सस्पेंड किया था। 5 लाख रोजगार देने का काम किया स्वास्थ्य मंत्रालय। आपके पास डेटा है 5 लाख रोजगार? अरे सरकार जो आपके पास डेटा है? अरे जो घोषणा की गांधी मैदान में उसी आधार पर न बोलेंगे। हम बोलिएगा तो बिहान डाटा लेके चलाएंगे, बिहान डाटा लेके आएंगे। अच्छा, वो पूरे के पूरे 5 लाख बिहार के ही थे लोग जिनको रोजगार? 5 लाख से कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, ये नहीं डिटेल में तो डोमिसाइल लागू है। बिहार में तो डोमिसाइल लागू है नहीं? करना चाहिए ना, अब लागू करे कि बिहार की जनता को कि बिहार में बाहरी उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश को कहीं के हो, कहीं के नौकरी नहीं मिलेगा, खाली बिहार के मिलेगा। ये लागू करे नीतीश कुमार घोषणा करे। तेजस्वी यादव भी मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? बताएंगे, चारा चोर का आरोप लगा है लालू यादव पर, और उनके बेटे को कहा गया है कि अपने हाथ पर लिखवा ले कि मेरा बाप चोर है। नहीं, देखिए लालू जी को रांची हाईकोर्ट ने सजा दिया था चारा चोरी में, तो पिता की गलती की सजा बेटा को नहीं देना चाहिए। हमारा राजनीतिक विरोध है तेजस्वी जी से, हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन इस तरह पारिवारिक मामले में हम लोग नहीं बोलते हैं ज्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी जी को मैं मूवी थी अमिताभ बच्चन की जिसमें उन्होंने लिखवाया था मूवी में कि मेरा बाप चोर है अपने हाथों पर, उसी तरह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर टिप्पणी किया है तेजस्वी यादव। नहीं, मैं इसका समर्थन। और मूवी की बात मत कीजिए ना मैडम, मूवी में तो 2.5 घंटे में दूसरा जन्म भी हो जाता है। शाहरुख खान का 2 फिल्म देखिए, करण अर्जुन और मैं हूँ, और क्या कहते हैं ओम शांति ओम, 2.5 घंटा में दूसरा जन्म हो गया था। तो मूवी पे मत जाइए आप, वो मूवी एक 2.5 घंटा का झूठ है। सीएम फेस है? नहीं, सीएम फेस तो नीतीश जी रहेंगे। लालू यादव तो लगातार कह रहे कि मेरा बेटा ही सीएम फेस है। लालू जी भगवान नहीं है ना, लालू जी इंसान है और हम जनता है। गरीबों के भगवान है ना। गरीब जनता वोट देगी उनके बेटे को। तो 20 साल से काहे हरवा रही है जनता उनको? बिहार की जनता उनको 20 साल से हरवा रही है ना। इतना भी भगवान होते तो दे देती जनता वोट। इधर 6 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ, चारों जगह इंडी गठबंधन के लोग हारे हैं, तो जनता उनको वोट देकर हरवा रही है, तो जनता उनके पक्ष में नहीं है। अब भगवान एक ही है, महादेव, कोई नीचे भगवान नहीं है। नीचे कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, ये भगवान हूँ, आपका ये भ्रम है। भगवान एक ही है, महादेव, और नीचे सब कोई नहीं है भगवान। उनको समर्थन करने वाले, लालू यादव को चाहने वाले, लालू यादव को आज भी भगवान मानते हैं। तो 20 साल से हार रहे हैं ना। अगर बिहार की आधा जनता भी उनको भगवान मानती तो आधा जनता भी वोट देती, जीत जाते ना। लोगों का कहना है कि अभी बिहार में अमीरों की पार्टी है, बीजेपी है। अमीरों की पार्टी है। 1100 रुपया भी वृद्धा पेंशन किया गया। कितने चुनाव से पहले ना? चुनाव से पहले, एक चुनाव से पहले तो जनता को फायदा हो गया ना। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जनता को फायदा हो गया ना। और चुनाव के बाद नुकसान भी जनता को होता है। 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे लोन मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है। आप कोई भी लोन लेने जाइए 4 लाख मिल रहा है। यहाँ रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, सड़क बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, PMCH में देखिए एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था हो रहा है। गरीबों अमीरों के लिए हो रहा है, वहाँ कोई भी जाके इलाज करा सकता है, पूरे भारत से कोई भी, अमीरों के लिए है। जिंदा से ज्यादा लोग मर के वापस आते हैं PMC। सर मैम, हॉस्पिटल में मौत और ये लगा रहता है, व्यवस्था हो गया ना, सब कुछ सारा व्यवस्था हो गया वहाँ। कैसे कह सकते हैं व्यवस्था? आप देखिए ना, कह रहे हम इलाज कराने गए हैं, मेरा सारा काम हो गया, हम कैसे बुरा कर दें? गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है ना। आप गरीब नहीं। हम कौन से रतन टाटा दिख रहे हैं आपको? हम कौन से रतन टाटा दिख रहे हैं? ये 400 रुपया का टी शर्ट पहन लिए, 600 रुपया का पैंट पहन लिया और 700 का जूता, हम रतन टाटा हो गए? स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? हम, मेरे हिसाब से तो सही है। स्वच्छ, हाँ, शिक्षा में कुछ काम करना है, शिक्षा में कुछ काम करना है। सारे सरकारी स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाना होगा सबको, मतलब कि क्या कहते हैं, टेक्निकल शिक्षा देनी होगी, क्योंकि अब वो जमाना चला गया मैम, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी वाला जमाना चला गया। अब क्या है कि आपको 12th पास करने के बाद ITI का ट्रेनिंग,
पॉलिटेक्निक का ट्रेनिंग, बीटेक का ट्रेनिंग, एमबीए का ट्रेनिंग, बीसीए का ट्रेनिंग, फाइनेंस का ट्रेनिंग, इस तरह से आपको, क्योंकि अब जमाना इस लेवल का है तो इस लेवल की पढ़ाई आपको 12th के बाद की व्यवस्था करनी चाहिए, इसमें कमी है। और दूसरा, सारे नदियों को आपस में जोड़ना होगा ताकि बाढ़ और सुखाड़ की प्रॉब्लम नहीं हो, ये दूसरा काम। और तीसरा काम इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारे नदियों को आपस में जोड़ना और यहाँ पर टेक्निकल शिक्षा लाना, ये 3 काम हम नीतीश जी का अधूरा रह गया, इसके लिए हम नीतीश जी को 5 साल और देंगे। 5 साल और? हाँ, और 5 साल देंगे ताकि वो ये 3 काम कर सकें। ये 3 काम के लिए हम लोग नीतीश जी को 5 साल और देंगे, क्योंकि हमें भरोसा है कि वो ही ये काम कर सकते हैं।